हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज का जो हमारा मोटिवेशन है वो है आपका पीपल लॉस बिकॉज दे वांट थिंग्स फास्ट व्हेन लाइफ इज लॉन्ग। तो आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा, आपको केवल लगातार प्रयास करते जाना है, सफलता आपको निश्चित ही मिल जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये सारे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं, आप इनको अच्छी तरीके से समझिए और एक एमसीक्यू से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आपका सेक्शन 124 है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 1872 में है। वो आपका किससे डील करता है? तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो आपका सेक्शन 124 है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से आपका डील करता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपका किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है? ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो आपके बेस्ड ऑन चांस होते हैं। अगर आपको कोई लॉस होता है उसी केस में आपको जो इंडेमनीफायर है वो इंडेमनीफाई करता है, इंडेमनिटी होल्डर है वो आपको इंडेमनीफाई करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। दो पार्टी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफाइड। तो इसमें क्या क्या राइट हैं? सबसे पहले तो ऑल द डैमेजेस विच ही मे बी कंपल्ड टू पे इन एनी सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रोमिस अप्लाइज, तो ये भी उसका राइट है। ऑल कॉस्ट डेट ही मे बी कंपेल्ड टू बियर इन डिफेंडिंग एनी सच सूट, ये भी है। ऑल सम्स डेट ही में पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कंप्रोमाइज ऑफ सच सूट, तो ये सब उसके राइट होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैचिंग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको तीनों कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरिटी हो जाएगी किस में क्या होता है। सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करें तो आप इसको सीधे मैच कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दिया हुआ है तो ये आपका क्या है? थर्ड, ए कॉन्ट्रैक्ट बाई विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाई द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ बाई द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो आप देख सकते हो ए का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में है, टू। तो ये आपको मैंने ट्रिक बताई है कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जब मैचिंग में आ जाती है, क्योंकि ये ऐसे मार्क क्वेश्चन हैं जो आपको गलत नहीं करने हैं, इनमें तो आपको मार्क्स लेने ही लेने हैं। अब आप इजीली मिला सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपका सेकंड से हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पेमेंट, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाई वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सेकंड। नेक्स्ट, सेक्शन 126 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो किसके साथ डील करता है? तो अभी जो हमने बताया था सेक्शन 124 आपका इंडेमनिटी के साथ करता है, तो सेक्शन 126 आपका गारंटी के साथ करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जा सकते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन अ श्योरिटी डिस्चार्जेज अ डेब्ट पेएबल बाय द प्रिंसिपल डेटर टू द क्रेडिटर, ही ऑन सच पेमेंट कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इन हिज ओन राउट। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें अगर, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी द इंडेमनीफायर कैन sue थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम बट माइट ब्रिंग द सूट इन द नेम ऑफ द इंडेमनीफाइड। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, इंडेमनीफायर ऐसा नहीं कर सकता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ए। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट है और सेकंड वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच अ श्योरिटी इज डिस्चार्ज। आपको वो कंडीशन बतानी है जब आपका श्योरिटी, हम बोलते हैं कि ये डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, मतलब थर्ड, ए बी एंड सी। इसका मतलब ये हुआ कि वो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन देके भी डिस्चार्ज हो सकता है, बाय मिसप्रेजेंटेशन अगर उसने किया है तो वहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर उसकी डेथ हो गई है तो वो इन तीन केसेस में आपका डिस्चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तो ये देखिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, बिटवीन को सिक्योरिटीज देयर इज इक्विटी ऑफ बर्डन एंड बेनिफिट। ये आपको बताना है, सही बात है, को सिक्योरिटीज होते हैं उनमें आपका इक्विटी होता है ऑफ बर्डन एंड बेनिफिट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है कि लाइबिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी इज सेकेंडरी, बिल्कुल ठीक बात है।
श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, इट इज़ को एग्जिस्टेंस विद डेट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर की जो लायबिलिटी है वो आपकी प्राइमरी होती है और श्योरिटी की सेकेंडरी होती है। तो जो इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर सी, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए गारंटी में बी वन ऑफ वेरियस काइंड सच एज। गारंटी के भी कुछ टाइप हो सकते हैं, आपको बताना है वो किस किस तरह की हो सकती है। जनरल और स्पेशल हो सकती है, लिमिटेड और अनलिमिटेड भी हो सकती है, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल भी हो सकती है। लेकिन ये क्या होता है, ग्रेचुअस एंड नॉन ग्रेचुअस, ऐसी तो कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए बी डी। इसका मतलब 9 का डी आंसर आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारी सीरीज का लास्ट है, इसके बाद हम आपको आज या हो सकता है 1-2 दिन में इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। उसमें आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ही आएंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के। तो ये सीरीज आज आप अच्छी तरह से लगा लें। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। देयर कैन बी no contract of guarantee unless there be a principal debtor and the surety obligation is dependent on a third party default। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए एक प्रिंसिपल डेटर होना चाहिए और एक श्योरिटी होना चाहिए जो कि ये बोले कि अगर ये व्यक्ति डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं इसका पेमेंट करूंगा। तो बिल्कुल स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड को पढ़ लीजिए, ए श्योरिटी इज अनडाउटेडली एंड नॉट अनजस्टली एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम फेवर बोथ एट लो एंड द इक्विटी। ये भी सही बात है कि श्योरिटी का जो आपका क्या राइट है कि उसको अगर वो फेल हो जाता है प्रिंसिपल डेटर तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।